ऐसा नहीं है कि विज्ञान का विकास अचानक पिछले 200-300 सालों में ही हुआ है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया सदियों की सतत विकास की परिणति है। क्या है विज्ञान का इतिहास? किस प्रकार से विज्ञान के प्रयोगों ने समाज की दशा और दिशा को बदला? इसी पर आज के वीडियो में चिंतन करेंगे। आज का वीडियो गजब का होने वाला है, जहां पर हम मानवीय विचारों की गहराइयों को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नापने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्ट चिंतन। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। विज्ञान का इतिहास एक विशाल और जटिल विषय है जो मनुष्य के ब्रेन के इवोल्यूशन के साथ ही साथ आज से 75,000 ईयर्स पहले की कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति के साथ ही साथ अगले हजारों सालों में गति पकड़ता चला गया। और इसमें विषयों और खोजों की विस्तृत श्रृंखला शामिल होती चली गई। इसमें प्राकृतिक दुनिया के बारे में मानवीय समझ और ज्ञान का विकास शामिल है। यह जिज्ञासा, खोज और अवलोकन, प्रयोग और तर्क संगत सोच के माध्यम से ज्ञान के संचय की कहानी है। मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस, भारत और चीन जैसे प्राचीन सभ्यताओं ने प्रारंभिक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरे इतिहास में विज्ञान एक दार्शनिक और काल्पनिक खोज, जो एक थॉट था जिसमें धर्मों का दखल और मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद ज्यादा था, से विकसित होता हुआ एक कठोर और अनुभवजन्य डिसिप्लिन में विकसित हुआ, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से एक्सपीरियंसेस को प्रूव करना और फिर रिजल्ट्स को दोबारा और फिर कई बार रेप्लिकेट करने में सक्षम होना शामिल था। इसने दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देने, तकनीकी इनोवेशंस को आगे बढ़ाने और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान का इतिहास मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति हमारी खोज का प्रमाण है। लगभग 1500 ईसा पूर्व के ग्रंथ वेदों में बुनियादी अंक गणित और ज्योमेट्री के संदर्भ मिलते हैं, तो 499 ईस्वी पूर्व के आसपास गणितज्ञ आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखा, जो एक ओरिजिनल वर्क था जिसमें अंक गणित, एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, शून्य की अवधारणा और दशमलव अंक प्रणाली की शुरुआत शामिल थी, जिससे आकाशीय पिंडों के अध्ययन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसी प्रकार से थेल्स, पाइथागोरस और अरस्तु जैसे यूनानियों ने पश्चिमी वैज्ञानिक विचार की नींव रखी और आर्किमिडीज ने गणित और इंजीनियरिंग में उल्लेखनीय प्रगति की। यूनानी विद्वानों के कार्य जैसे गणित में यूक्लिड के एलिमेंट्स, खगोल विज्ञान में टॉलेमी के अल्मागेस्ट और चिकित्सा में हिप्पोक्रेटिस के लेखन अत्यधिक प्रभावशाली थे। तो भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने बीज गणित, सौर और चंद्र ग्रहण और आकाशीय पिंडों की गति के बारे में सूर्य सिद्धांत, ये कुछ प्रमुख और उल्लेखनीय घटनाएं और खोजें थी जिन्होंने वैज्ञानिक चिंतन को हवा दी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच अल रजी, अल बिरूनी, इब्न सीना सहित इस्लामी दुनिया के विद्वानों ने गणित, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और ऑप्टिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 14th से 17th सेंचुरी के बीच में यूरोप में पुनर्जागरण के बीच विज्ञान का अद्भुत गति से विकास हुआ, जिसमें लियोनार्डो दा विंची और गैलीलियो गैलीली जैसी हस्तियों ने वैज्ञानिक अवलोकन और प्रयोगों का नेतृत्व किया, और निकोलस कोपरनिकस ने भू केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए सौर मंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा। फिर विज्ञान की डेवलपमेंटल जर्नी में वो दौर आया जिसको कि हम वैज्ञानिक क्रांति या साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये दौर था 16th और 18th सेंचुरी के बीच का दौर, जिसका नेतृत्व करने वाले गैलीलियो गैलीली, जोहान्स केपलर और आइजैक न्यूटन ने भौतिक और खगोल विज्ञान में अभूतपूर्व खोजें की, और फ्रांसिस बेकन और रेने डेस्कार्टेस द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के विकास ने विज्ञान के संचालन के तरीकों को बदल दिया। वैज्ञानिक क्रांति ने पारंपरिक मान्यताओं से अनुभवजन्य अवलोकन और प्रयोगात्मक विज्ञान में परिवर्तन लाकर ब्रह्मांड और भौतिकी की हमारी समझ में क्रांति ला दी। 17th से 18th सेंचुरी में दो महत्वपूर्ण घटनाओं की धूम रही। कार्ल लिनियस ने जैविक वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली विकसित की और एंटोनी लावोजियर ने आधुनिक रसायन विज्ञान का बीड़ा उठाया, और वोल्टेयर, डायडरॉइट, इमैनुअल कांट जैसे विचारकों ने समाज में विज्ञान और तर्क संगतता, साइंटिफिक टेम्परामेंट के महत्व का समर्थन किया। विज्ञान की इस अभूतपूर्व विकास यात्रा में 19वीं सदी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जिसमें चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत ने जीव विज्ञान में क्रांति ला दी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में माइकल फैराडे के काम ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी और आनुवंशिकता पर ग्रेगर मेंडल के अध्ययन ने जेनेटिक्स की स्थापना की। मानवता के ज्ञान की इस महान और अभूतपूर्व यात्रा में 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ को नया आकार दिया। मैक्स प्लैंक, वर्नर हाइजेनबर्ग और अन्य द्वारा विकसित क्वांटम मैकेनिक्स ने भौतिकी को बदल दिया। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की खोज ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र की शुरुआत की और इसके साथ ही कंप्यूटिंग और स्पेस रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी में प्रगति ने अनगिनत नवाचारों और खोजों को जन्म दिया। 21वीं सदी में जीनोमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, जलवायु विज्ञान, अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में सफलताओं के साथ वैज्ञानिक प्रगति त्वरित गति से जारी है। अब 21वीं सदी का विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है और इसकी प्रगति की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी को एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में जहां पिछली शताब्दी में दशकों लगते थे, वो आज के वर्षों में कभी कभी तो महीनों में होने लगा है। त्वरित विकास ने जहां मानव जीवन के सभी आयामों को छुआ और एंथ्रोपोसीन को क्रिएट किया, जहां पर मनुष्य ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस है जहां पर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं दिखता, वहीं पर नई किस्म के खतरे बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर पैदा हो चुके हैं, जो मनुष्य की बायोलॉजिकल जाति होमोसेपियंस का समूल नाश भी कर सकते हैं। इनमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रियल कंज्यूमरिज्म की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज, केमिकल्स और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतहा एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उत्पन्न हुई समस्या है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे मुख्य हैं। ये समस्याएं और साइंटिफिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज जब मनुष्य के नकारात्मक विचारों, जिनमें जिंगोइज्म, नेशनलिज्म, धार्मिक एक्सट्रीमिज्म और पॉलिटिकल पावर प्लेस प्रमुख हैं, के हाथों में खेलने लगती हैं, तो मनुष्य और मानवता का भविष्य दांव पर लगता है, जहां विज्ञान की अब तक की अविश्वसनीय प्रगति परेशान करती दिखती है। जहां पर अनकंट्रोल्ड कंज्यूमरिज्म दिनों दिन गहराती असमानता, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल हेल्थ और इन जैसे अनेक मुद्दे सर उठा रहे हैं। पर क्या इसके लिए विज्ञान को दोष देना ठीक है? शायद बिल्कुल नहीं। इन सब समस्याओं के लिए मनुष्य और उसके उन्नत दिमाग के कॉम्प्लेक्स वैचारिक इकोसिस्टम्स की नेगेटिविटीज रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि विज्ञान एक उन्नत ज्ञान है। उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों मनुष्य के हाथ में है। सदुपयोग पैरासिटामोल की गोली है तो जो बुखार ठीक करेगी, और दुरुपयोग एटम बम है जो सबको मार देगा। आज के वीडियो में इतना ही। अंत में हमेशा की तरह एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद, नमस्कार।